सो फ्रेंड, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सेप्शनल चिल्ड्रन एंड गिफ्टेड चिल्ड्रन मतलब कि विशिष्ट बालक और प्रतिभावान बालक के बारे में हमने वाइडली डिस्कस करा। तो उन प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि विशिष्ट बालक के मेनली 7 टाइप्स होते हैं, जिनमें से फर्स्ट टाइप हमने देखा गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में एंड इसका सेकंड टाइप हो जाता है बैकवर्ड चाइल्ड मतलब कि पिछड़े बालक। सो आज की इस वीडियो में हम एक्सेप्शनल चिल्ड्रन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से आपके क्वेरीज आए हैं कि मैम ये विशिष्ट बालक का कॉन्सेप्ट को हमें बताइए करके। तो इस पॉइंट को भी हम इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। एंड इसके अलावा बैकवर्ड चिल्ड्रन एक्चुअल में किसे कहते हैं एंड विभिन्न साइकोलॉजिस्टों ने जो कुछ भी डेफिनेशन दिए हैं उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। एंड इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे कि बैकवर्ड चाइल्ड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंड बच्चों के पिछड़ने का क्या रीज़न है एंड साथ ही साथ पिछड़े बालकों को किस प्रकार की शिक्षा जो है प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे कि वो सामान्य बच्चों की तरह अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट कर सकें और वो अपने अपॉर्चुनिटीज़ का लाभ उठा सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम इसके क्वेश्चन टाइप को देख लेते हैं कि आपके इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो इसमें से जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस करा था कि इस टॉपिक से आपके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने 2 प्रकार के क्वेश्चन टाइप पर पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप लोग ने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद ज़रूर से वॉच कर लीजिएगा, लिंक ऊपर आई बटन में गिवन है। सो इस प्रकार से इसका थर्ड क्वेश्चन टाइप हो जाता है कि विशिष्ट बालकों की अवधारणा को समझाइए, आप पिछड़े एवं प्रतिभावान बालकों में कैसे अंतर करेंगे करके। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में गिफ्टेड चाइल्ड के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उस टॉपिक को एंड इस वीडियो में हम जो कुछ भी डिस्कस करने वाले हैं इन दोनों को मिलाकर आप अपने अकॉर्डिंग पिछड़े और प्रतिभावान बच्चों में डिफरेंस को बता सकते हैं। अब हम मेन पॉइंट पर आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, विशिष्ट बालकों की अवधारणाएं। सो फ्रेंड, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सेप्शनल चिल्ड्रन वाले टॉपिक में डिस्कस करा था कि विशिष्ट बालक मतलब कि अपने आप में विशेष, मतलब कि ऐसे बालक जो फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली और सोशली को अदर बच्चों की अपेक्षा डिफरेंट होते हैं, उनमें डिफरेंट क्वालिटीज़ पाया जाता है, उसे ही क्या है विशिष्ट बालक कहा जाता है। सो इस प्रकार से यही इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि एन एक्सेप्शनल चाइल्ड इज ही हु डिवाइडेस फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली एंड सोशली सो मार्केडली फ्रॉम व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक असाधारण बच्चा, एक विशिष्ट बालक वह होता है जो शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से सामान्य वृद्धि और विकास से इतनी स्पष्ट रूप से विचलित हो जाता है। मतलब कि यदि हम इसको सिंपली वे में समझने की कोशिश करें तो कि ऐसे बच्चे जो साधारण बच्चों की अपेक्षा अलग होते हैं, वो भी किस फॉर्म में, एक तो वो शारीरिक रूप से डिफरेंट हो सकते हैं, या फिर उनका इंटेलेक्चुअल में डिफरेंस देखने को मिल सकता है, या फिर वो इमोशनली एंड सोशली रूप से सामान्य बच्चों की अपेक्षा उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है डिफरेंट हो जाता है, उनमें एक विचलन मतलब कि उनमें एक डिफरेंस आ जाता है नॉर्मल बच्चों की अपेक्षा। तो यही सारी चीज़ें क्या है विशिष्ट बालक है। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको बस सिंपली इन्हीं चीज़ों बस को समझना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है पिछड़े बालक का अर्थ, मीनिंग ऑफ बैकवर्ड चाइल्ड। तो जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि पिछड़े मतलब कि ऐसे बच्चे जो सामान्य बच्चों की अपेक्षा पिछड़े होते हैं, मतलब कि वो धीमे होते हैं किसी भी कार्य क्षेत्र में। तो इस प्रकार से जो बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाता है और कक्षा के औसत छात्रों से पीछे रहता है, उसे पिछड़ा बालक कहते हैं। पिछड़े बालक का मंद बुद्धि होना आवश्यक नहीं है। आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पिछड़े बालक का मंद बुद्धि होना आवश्यक नहीं है। पिछड़ेपन के अनेक कारणों में मंद बुद्धि का होना एक हो सकता है। मतलब कि ये नेसेसरी नहीं कि जो बच्चा पिछड़ा बालक है वो मंद बुद्धि ही होगा, वो गिफ्टेड चाइल्ड भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं, द चाइल्ड हु इज अनेबल टू डू द एवरेज वर्क ऑफ द क्लास एंड लैग्स बिहाइंड द एवरेज स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास इज कॉल्ड बैकवर्ड चाइल्ड। जैसा कि स्पष्ट है, it is not necessary for a backward child to be retarded. Being retarded can be one of the many reasons for backwardness.
सो फ्रेंड, जैसा कि यहाँ पर हमने ये तो जान लिया कि बच्चों के पिछड़ने का एक रीज़न हो सकता है मंद बुद्धि का होना, मतलब कि उनका जो इंटेलेक्चुअल है वो उसका स्लो होना। बट ऐसा भी हो सकता है कि जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, प्रतिभाशाली बालक होते हैं, वो भी क्या है, बैकवर्ड चाइल्ड की श्रेणी में आ सकते हैं। वो कैसे? तो जनरली आप लोग ने देखा होगा कि कई बच्चे जो है स्टार्टिंग में तो वो बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही मेधावी बच्चे होते हैं, अपने एकेडमिक करियर में भी, अपने स्कूल लाइफ में भी वो बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस कर रहे होते हैं। एंड यदि इस दौरान उस बच्चे को किसी भी प्रकार का फिजिकल डिसीज वगैरह हो जाता है तो बच्चा क्या है, शारीरिक बीमारी की वजह से पिछड़ जाते हैं, अपने क्लासरूम के बच्चों से वो पीछे हो जाते हैं। एंड इस प्रकार से जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं वो भी पिछड़े बालक की श्रेणी में, बैकवर्ड चाइल्ड की श्रेणी में आ जाते हैं। तो इस बात को आपको पता होनी चाहिए। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि पिछड़े बालक किसे कहते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं, डेफिनेशन ऑफ बैकवर्ड चाइल्ड, पिछड़े बालक की परिभाषा। तो कुछ साइकोलॉजिस्टों ने यहाँ पर निम्नलिखित डेफिनेशन को दिए हैं। सो इसमें से फर्स्ट डेफिनेशन है, सिरिल बर्ट के अनुसार पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा के नीचे का है करने में असमर्थ रहता है, जो कि स्पष्ट है। मतलब कि मान लो कि एक बच्चा ए है, वो क्लास 6 का बच्चा है, और जब ये बच्चा क्लास 5th के क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं कर पाता है, वो अपने से एक क्लास पीछे बच्चे जितना दिमाग नहीं लगा पाता है, तो ऐसे बच्चे ही क्या हैं, बैकवर्ड चाइल्ड होते हैं। यहाँ पर हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं, ए बैकवर्ड चाइल्ड इज वन हु इज अनेबल टू डू हिज क्लास वर्क विच इज वन क्लास बिलो हिज एज इन द मिडिल ऑफ हिज स्टडीज। सो आई होप कि आपको ये डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, शॉनेल एवं शॉनेल के अकॉर्डिंग पिछड़ा बालक वह है जो अपनी आयु में अन्य बालकों की तुलना में अत्यधिक शैक्षणिक दुर्बलता का परिचय देता है, जो कि ऑब्वियस है। सो आई होप कि आपको यहाँ तक से अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है, विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैकवर्ड चाइल्ड। तो यहाँ पर पिछड़े बालक की कौन कौन से क्वालिटीज़ हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस टाइप का जो पॉइंट होता है या फिर टॉपिक होता है, उसमें आपको आंसर्स बताने के भी 2 टेक्निक्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट टेक्निक्स ये है कि आपको इस प्रकार के टॉपिक में उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे की पॉइंट बनाने होते हैं, मतलब कि छोटे छोटे शब्द बनाने होते हैं, और उसे आपको 1 या फिर 2 सेंटेंसेस में डील करने होते हैं। एंड इसका सेकंड टेक्निक्स ये होता है कि आप उसका शॉर्ट सेंटेंस भी बना सकते हैं, मतलब कि आप उसको सेंटेंसेस में भी डील कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़े ज़्यादा सेंटेंस जो है बताने होते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप डायरेक्टली उस चीज़ को बता रहे होते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यहाँ पर मैंने जो कुछ भी बताया वो समझ में आ गए होंगे। सो फ्रेंड्स, इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है। तो यहाँ पर हम सेकंड टेक्निक्स के अकॉर्डिंग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। तो इसमें से फर्स्ट पॉइंट है, सीखने की धीमी गति, स्लो लर्निंग रेट। तो जो पिछड़े बालक होते हैं, बैकवर्ड चाइल्ड होते हैं, उनके सीखने की गति जो है स्लो होती है। सेकंड पॉइंट है, जीवन में निराशा का अनुभव। तो ऐसे बच्चे जो है डिसअपॉइंटमेंट होते हैं अपने लाइफ के प्रति, वो हमेशा नेगेटिव चीज़ों को सोचते हैं, या फिर वो उनमें एक हीन भावना देखने को मिलता है, वो हमेशा निराशावादी विचारधारा की ओर अग्रसर होते हैं, जो कि बैकवर्ड चाइल्ड का एक क्वालिटीज़, एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, समाज विरोधी कार्यों की प्रगति, प्रोग्रेस ऑफ एंटी सोशल वर्क्स। सो फ्रेंड्स, ऐसे बच्चे जो हैं वो समाज विरोधी कार्य, मतलब कि वो थोड़े अपराधी प्रवृत्ति टाइप के होते हैं, मतलब कि वो थोड़े असामाजिक कार्यों की ओर अग्रसर होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, व्यवहार संबंधी समस्याओं की अभिव्यक्ति, मैनिफेस्टेशन ऑफ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स। तो बैकवर्ड चाइल्ड जो है उन्हें अपनी अभिव्यक्ति करने में भी प्रॉब्लम्स आती है, उनमें जो है बिहेवियरल प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, जो कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि, लो एकेडमिक अचीवमेंट कंपेयर टू इनेट एबिलिटीज़। मतलब कि ऐसे बच्चों की जो इनेट एबिलिटी होती है, जन्मजात योग्यता होती है, उसकी तुलना में उनका जो एकेडमिक अचीवमेंट होता है, शैक्षिक उपलब्धि, मतलब कि उन लोग स्कूल में जो शिक्षा ग्रहण किए रहते हैं, मतलब कि ऐसे बच्चे अपने पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते हैं,
मतलब कि ऐसे बच्चे अपने पढ़ाई के फील्ड में प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं, वो किसी कारणवश जो है पिछड़ जाते हैं, जो कि इसकी क्वालिटीज़ या फिर इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है सामान्य पाठ्यक्रम से लाभ नहीं उठा पाना, नॉट बीइंग एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द नॉर्मल कोर्स। सो फ्रेंड, जो पिछड़े बच्चे होते हैं उनका मेंटल या फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है किसी न किसी कारणवश बाधित होता है। सो इस प्रकार से वो नॉर्मल जो करिकुलम होता है, नॉर्मल कोर्सेज होते हैं, उसका वो उचित तरीके से बेनिफिट नहीं ले पाते हैं, जो कि बैकवर्ड चाइल्ड का एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है। सो आई होप कि आपको यहाँ तक से अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसा कि आप लोग सेकंड टेक्निक्स के अकॉर्डिंग चीज़ों को डिस्कस करते हैं, मतलब कि आप उसका शॉर्ट सेंटेंस बनाते हैं, डायरेक्टली उसको डील करते हैं, तब आपको थोड़े ज़्यादा बताने होते हैं। एंड यहाँ पर आप कोशिश करिएगा कि आप ऐसे चीज़ों को पहले से प्लानिंग करके चलें कि हाँ, मेरे को इतना पॉइंट या फिर इतने सेंटेंसेस में चीज़ों को कवर करने हैं करके। एंड हो सके तो आप इन सेंटेंसेस के की पॉइंट तो ज़रूर से बना लीजिए, जिससे आपको चीज़ों को याद करने में ईजी होता है। सो इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है सामान्य शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाना, फेलियर टू रिसीव एजुकेशन थ्रू नॉर्मल टीचिंग मैथड। तो ऐसे बच्चे जो नॉर्मल टीचिंग मैथड होते हैं उसके थ्रू वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे सामान्य बच्चों की अपेक्षा पिछड़े हुए रहते हैं, तो उनको ऐसी चीज़ों को समझने में दिक्कत होता है, वो बहुत लेट से समझते हैं। सो इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है, सो फ्रेंड्स ये मंद भी यहीं पर रहेगा सेकंड सेंटेंसेस में, मंद, सामान्य या फिर अतिश्रेष्ठ बुद्धि का प्रमाण। तो यहाँ पर बैकवर्ड चाइल्ड का एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी हो जाता है कि ऐसे बच्चे जो हैं एविडेंस ऑफ स्लो, नॉर्मल या फिर वेरी सुपीरियर इंटेलिजेंट बच्चे भी हो सकते हैं, जैसा कि हमने पहले डिस्कस करा कि यदि कोई गिफ्टेड चाइल्ड अपने एज के दूसरे स्टूडेंट्स की अपेक्षा वो पीछे रहता है तो उसे भी बैकवर्ड चाइल्ड ही माना जाएगा। सो इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार, मेंटली अनहेल्दी एंड अनकोऑर्डिनेटेड बिहेवियर। और मैक्सिमम ऐसे बच्चे जो है फिजिकल डिफेक्ट्स होते हैं, जो कि बैकवर्ड चाइल्ड का एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है निम्न बुद्धि लब्धि, लो इंटेलिजेंस। एंड नेक्स्ट पॉइंट है सामान्य प्रगति नहीं कर पाना, नॉट मेकिंग नॉर्मल प्रोग्रेस, जो कि ऑब्वियस है। एंड नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है अपनी और अपने से नीचे की कक्षा का कार्य न कर पाना, नॉट बीइंग एबल टू डू द वर्क ऑफ योरसेल्फ एंड द क्लास बिलो यू। आई होप कि आपको यहाँ तक से अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरीज कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है पिछड़ेपन के कारण टू बैकवर्डनेस। तो बच्चों के पिछड़ने का क्या क्या रीज़न हो सकता है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा निम्न बुद्धि लब्धि, लो इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर फर्स्ट रीज़न ये देखने को मिलता है फ्रेंड्स कि जो बैकवर्ड चाइल्ड होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि लो होती है। एंड नेक्स्ट रीज़न है शारीरिक रोग, फिजिकल इलनेस। तो ऐसे बच्चों में जो विभिन्न प्रकार के फिजिकल डिजीज होते हैं, जैसे कि खांसी हो गया या फिर टॉन्सिल्स हो गया, तपेदिक टीबी हो गया, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम इत्यादि में जो प्रॉब्लम्स वगैरह हो जाती है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स या फिर ऐसे बीमारी होने से बालक फिजिकली और मेंटली वो वीक हो जाता है, जिससे वो एजुकेशनल प्रोग्राम्स में, शैक्षिक कार्यक्रम में वो हिस्सा नहीं ले पाते हैं। तो यही रीज़न है कि बच्चे जो है पिछड़ जाते हैं। तो इनमें से एक रीज़न हो जाता है शारीरिक रोग। अब नेक्स्ट पॉइंट है शारीरिक दोष, फिजिकल डिफेक्ट। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के फिजिकल डिफेक्ट्स भी देखने को मिलता है, जैसे कि उनका फिजिकल वीकनेस हो गया, मतलब कि शारीरिक दुर्बलता या फिर निर्बलता, या फिर कुछ बच्चे जो है तुतलाते हैं, या फिर उनका हकलाना हो गया, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कम सुनाई देता है या फिर उन्हें देखने में प्रॉब्लम्स होती है। तो ऐसे बच्चों की सीखने की जो गति होती है वो धीमी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है शारीरिक विकास में कमी, लैक ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। क्योंकि फ्रेंड, जिन बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट सही रूप से नहीं हो पाता है वो नॉर्मल बच्चों की अपेक्षा उनका जो फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। यही रीज़न है कि ऐसे बच्चे नॉर्मल बच्चों की अपेक्षा फिजिकली और मेंटली वो वर्क नहीं कर पाते हैं, मेहनत नहीं कर पाते हैं और वे उनसे पीछे हो जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है
परिवार की निर्धनता, फैमिली पॉवर्टी। नेक्स्ट पॉइंट है पारिवारिक कलह। यदि उस बच्चे के फैमिली में उनके पेरेंट्स में आपस में झगड़े लड़ाई होते हैं तो इसका गलत इफेक्ट बच्चों में देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वे अपने पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं और वे पिछड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से पारिवारिक कलह होना भी बच्चों के पिछड़ने का एक रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है अशिक्षित माता पिता, इलिटरेट पेरेंट्स। बच्चे के पिछड़ने का एक प्रमुख रीज़न हो सकता है क्योंकि ऐसे पेरेंट्स एजुकेशन के इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाते हैं और वो बच्चों को पर्याप्त रूप में इंफॉर्मेशन हो गया या फिर फैसिलिटी हो गया, सूचना या फिर सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो है पिछड़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है माता पिता की बुरी आदतें, बैड पेरेंटिंग हैबिट्स। या फिर वे किसी भी प्रकार के नशा इत्यादि को करते हैं तो इसका बुरा इफेक्ट बच्चे पर पड़ता है, जिसके फलस्वरूप वो स्टडी करने से, अध्ययन करने से अपना जी चुराता है, वो स्कूल्स के कार्य में जो है लापरवाही बरतता है और इस प्रकार से वो अपनी स्टडी में पिछड़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय में अनुपस्थिति, एब्सेंस फ्रॉम स्कूल। तो जैसा कि हमने यहाँ पर डिस्कस करा कि बच्चों के पेरेंट्स जो है लापरवाही होने की वजह से उनका बुरा इफेक्ट बच्चों पर पड़ता है एंड इस प्रकार से बच्चे भी लापरवाह हो जाते हैं, वो अपने स्कूल्स के प्रोग्राम से, स्टडी करने से जी चुराते हैं एंड इस प्रकार से वो विद्यालय में अनुपस्थित रहने लगते हैं। यही रीज़न है कि वो अपने स्टडी में पिछड़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कठोर अनुशासन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। स्कूल्स में जो सिस्टम अपनाया जाता है, विद्यालय का जो प्रशासन होता है, वो कठोर अनुशासन लागू करने से कुछ बच्चे जो है डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं और अपने कार्य को वो सही रूप से नहीं कर पाते हैं, जिसके फलस्वरूप ऐसे बच्चे पिछड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से कठोर अनुशासन का होना भी बच्चों के पिछड़ने का एक रीज़न हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है निर्देशन और परामर्श का अभाव, लैक ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो ऐसे बच्चों को सही समय पर सही गाइडेंस और काउंसलिंग नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से भी बच्चे जो है पिछड़ जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इतने सारे रीज़न हैं जो बच्चों के पिछड़ने का एक मेन रीज़न हो जाता है। तो हमें इन सारी चीज़ों को एजुकेशन के थ्रू दूर करने हैं ताकि ऐसे बच्चे भी नॉर्मल बच्चों जैसा अपना प्रोग्रेस कर सके, अपना डेवलपमेंट और ग्रोथ कर सके। अब नेक्स्ट पॉइंट है पिछड़े बालक की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ बैकवर्ड चाइल्ड। तो पिछड़े बालकों की शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए या फिर शिक्षक द्वारा करनी चाहिए, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट है विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल स्कूल्स। यदि ऐसे बच्चों के लिए विशिष्ट स्कूल्स को इस्टेब्लिश करा जाता है तो उनमें अपने अंदर की जो कमियां हैं उसको उनका आभास हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा और वे अपने समान के बच्चों के समूह में वो अधिक सुरक्षित महसूस करेगा और इस प्रकार से ऐसे स्कूल्स में ऐसे बच्चों के लिए कंपटीशन भी कम होगा क्योंकि वे अपने लेवल के बच्चों के अकॉर्डिंग उन लोग के साथ ही वो स्टडी करेंगे एंड इस प्रकार से वो नॉर्मल बच्चों जैसा अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगा ऐसे विद्यालय में जाकर। सो नेक्स्ट पॉइंट है विशेष पाठ्यक्रमों की व्यवस्था, स्पेशल कोर्सेज अरेंजमेंट। तो पिछड़े बच्चों के लिए विशेष प्रकार के करिकुलम को कंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए और उस करिकुलम में अधिक से अधिक फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए और नॉर्मल बच्चों से कम विस्तृत होना चाहिए। एंड इस संबंध में कुप्पूस्वामी जी ने ऐसा भी कहा है कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो पिछड़े बच्चों को विद्वान बनाने के बजाय उन्हें जीवन के लिए तैयार करे और उनको बुद्धिमान नागरिक और कुशल कार्यकर्ता बनाए करके। तो इस प्रकार से पिछड़े बच्चों के लिए विशेष पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए जो थोड़े कम विस्तृत हो और बच्चों को उनके भावी जीवन के लिए तैयार कर सकें। अब नेक्स्ट पॉइंट है अध्ययन के विषय, सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। क्योंकि फ्रेंड्स ये अधिकतर देखा गया है कि जो पिछड़े बच्चे होते हैं उनमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन करने की एबिलिटी नहीं होती है। सो इस प्रकार से उनके जो अध्ययन के विषय होते हैं उसमें मूर्त चीज़ों को, जो कॉन्क्रीट चीज़ें होती है, प्रत्यक्ष रूप से मौजूदा चीज़ें होती है, ऐसी चीज़ों के बारे में उन्हें अधिक से अधिक स्टडी कराई जानी चाहिए और साथ ही साथ ऐसे बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंट बिल्ड करने के लिए उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसे अध्ययन के विषय जो है इंक्लूड करने चाहिए जैसे कि सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, पेंट वगैरह करना हो गया या फिर सिलाई बुनाई हो गया। ऐसे चीज़ों को उनके अध्ययन के विषय में इंक्लूड करनी चाहिए।
अब नेक्स्ट पॉइंट है विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग, यूज ऑफ स्पेशल टीचिंग मेथड्स। मतलब कि ऐसे टीचिंग मेथड्स यूज किया जाना चाहिए जो इजी हो और इंटरेस्टेड हो, और ऐसे बच्चों को शिक्षण भी धीमी गति से देना चाहिए। जो भी सब्जेक्ट या फिर टीचिंग मटेरियल्स को पढ़ाए जाते हैं उसको बार बार रिपीट करते रहना चाहिए। सो इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है अन्य उपायों का प्रयोग, यूज ऑफ अदर मेजर्स। तो फ्रेंड्स, इन टेक्निक्स के अतिरिक्त भी और भी बहुत सारे कार्य किए जा सकते हैं पिछड़े बच्चों को एजुकेट करने के लिए, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए। जैसे कि अच्छे टीचरों को नियुक्त किया जाना चाहिए, छोटे ग्रुप्स में उन्हें एजुकेशन दिया जाना चाहिए, उनका फिजिकल टेस्ट शारीरिक परीक्षण किया जाना चाहिए, उन्हें इंडिविजुअली ध्यान दिया जाना चाहिए एंड इस प्रकार से विशिष्ट कक्षाओं को इस्टेब्लिश करना चाहिए, स्थापित करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है, तो इस टॉपिक का कंक्लूजन यही निकलता है कि हमें बच्चों के लिए इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए बैकवर्ड स्टूडेंट्स, बैकवर्ड चाइल्ड के लिए, ताकि वे भी सामान्य बच्चों जैसे अपना वृद्धि और विकास कर सके और इस प्रकार से वो अपने अवसरों का लाभ उठा सके। कुप्पुस्वामी के अकॉर्डिंग कि हमें ऐसे बच्चों को, उनका पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो पिछड़े बच्चों को विद्वान बनाने की अपेक्षा उन्हें जीवन के लिए तैयार करे और उनको बुद्धिमान नागरिक और कुशल कार्यकर्ता बनाए करके। सो इस प्रकार से आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल B.Ed मंत्रास में मिल जाएगा, तो उसे आप वहां जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो फिर इसे जरूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।